गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगलो हम लोग देख रहे हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगलो, किसका? हिंदी का ऑब्जेक्टिव है ना, गद्यखंड हिंदी का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगलो, गोधीली भाग 2 का है ना। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 7 चलेंगे बगलो है ना, हिंदी का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन है ना, परंपरा का मूल्यांकन। हम आपको बता देते हैं बगलो कि ये जो चैप्टर परंपरा का मूल्यांकन है, ये बहुत ही वीवीआई चैप्टर है बगलो है ना, बहुत ही वीवीआई चैप्टर है ना। इससे आपको एग्जाम में है ना 2 से 3 नंबर का इससे भी रहता है बगलो, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे रहता ही रहता है, परंपरा का मूल्यांकन से। इसलिए ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बगलो है ना। तो बगलो इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें आपको मात्र 48 क्वेश्चन है। कितना है? 48 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि इस 48 क्वेश्चन को पहले आपको खुद से बनाना है ना। उसके बाद लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। हम आंसर जो बताएंगे उससे आपको मिलाते चलना है ना। तब बोलो ये भी चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बोलो, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो है बोलो रामविलास शर्मा की है ना, रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछ चुका है बोलो। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो ये थे बोलो रामविलास शर्मा है ना, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 3 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए 2023 से पूछ चुका है। कहता है कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है ना, संबंध है। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से है ना संबद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य है ना, साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है यह विचारधारा जो चेतना या फिर भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। फिर से समझिए। कहता है वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती है ना, मानती हो कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं भौतिकवाद। क्या कहते हैं बोलो? भौतिकवाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बोलो। कहता है सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो ये थे बोलो है ना एथेंस की सभ्यता से, एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बोलो है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि शैली और है ना ब्यारन, शैली और बायरन, बायरन है ना, बायरन, शैली और बायरन कहाँ के थे? तो ये थे बोलो यूनान के। कहाँ के थे? यूनान के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है जारशाही खालिस्तान में थी, किस में थी बोलो? तो सोवियत रूस में थी। जारशाही किस में थी? तो सोवियत रूस में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में हुई थी, 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही झकासा क्वेश्चन है। कहता है व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, है ना। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः, मतलब व्यास जी कौन किसकी रचना की है? वाल्मीकि जी। तो पहले व्यास जी के खोजिए। तो व्यास जी की रचना है बोलो गीता है ना, और वाल्मीकि जी की रचना है रामायण, यानी हो जाएगा गीता रामायण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो यह बोलो रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 11 देखते हैं। कहता है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, है ना, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग
12 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक, है ना, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। ती रहे थे बोलो 1949 से, है ना, 1953 ईस्वी तक। 1949 से 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बोलो। कहता है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो होता है स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 14 देखते हैं बोलो। कहता है एथेंस किस महादेश में है। तो यह बोलो यूरोप महादेश में। किस में है? यूरोप महादेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं बोलो। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि, है ना, बायरन किस भाषा के कवि हैं। बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के बोलो। अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कहता निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। किसकी कृति है? ती है बोलो रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते हैं बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करती है ना, करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका हम ऑप्शन दे रहे हैं बोलो, है ना। इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता है दूसरों की नकल कर, है ना, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधम, है ना, अधम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखिए। कहता रफाल, है ना, रफाल लियोनार्दो दा विंदी और एंजेलो किसकी देन है। ती है बोलो इटली की। किसकी है? इटली की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है शेक्सपियर कौन थे। तो देखिए शेक्सपियर थे बोलो नाटककार थे। कौन थे? नाटककार थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बोलो, है ना। ये सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, झकासा क्वेश्चन है बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई। तो किया गया था बोलो 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोलो। कहता है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ, है ना। तो हुआ था बोलो 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कहता है लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। तो ऊंच गांव, है ना, सानी। ऊंच गांव सानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है प्रेमचंद और उनका युग, है ना, किनकी रचना है। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। तो यह बोलो, है ना, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले, है ना, लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, तोल्स्टॉय। तोल्स्टॉय, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, पूंजीवादी सभ्यता को। पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है लैटिन कवि कौन है। लैटिन कवि कौन है। तो है ना, वर्जिल है बोलो। वर्जिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्जिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 28, है ना, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं, है ना, संग्रहित है।
तो इसका सही ऑप्शन है बगलो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7, है ना। तार सप्तक यानी 7, सप्तक मैंने 7, तो 7 कवियों का है ना कविताएं संग्रहित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, कहता है गे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो किए थे बोलो 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हुआ था बोलो निराला की साहित्य साधना, है ना, निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कि मनुष्य और है ना परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो किससे है बोलो? तो द्वंद्वात्मक से है ना, द्वंद्वात्मक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्वात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कहता भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? ती है बोलो डॉक्टर रामविलास शर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हुआ था बोलो 2000 ईस्वी में दिल्ली में, कहाँ? 2000 ईस्वी में दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में है ना संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? यह बोलो समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 35 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बोलो, कहता है परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवादी व्यवस्था, है ना, समाजवादी व्यवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो, कहता है कि है ना 37 लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उनके गांव का नाम था उच्च गांव सानी, है ना, उच्च गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बोलो, कहता है भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? ती है बोलो परंपरा का मूल्यांकन, है ना, परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 39 परंपरा का मूल्यांकन, है ना, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? यह है बोलो है ना निबंध है, क्या है? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं। कहता है रामविलास शर्मा है ना MA पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? तो ये रहे थे वो लोग है ना शोध कार्य में, है ना, शोध कार्य में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कि रामविलास शर्मा का लेखन है, रामविलास शर्मा का लेखन है तो कौन है वो लोग? तो भाषा और समाज है ना, भारत की भाषा समस्या है ना, विराम चिन्ह है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहता समांती दुनिया में महान कवि के 2 ही केंद्र कौन कौन से थे? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत ईरान, है ना, भारत ईरान। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 43 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कि शर्मा जी ने है ना पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो दिया था वो लोग भारत सरकार को, किनको? भारत सरकार को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता रामविलास शर्मा ने BA कब पास किया? तो BA पास किया था वो लोग 1932 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1932 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कहता आदिम का शाब्दिक अर्थ है, आदिम का शाब्दिक अर्थ है,
तो अति प्राचीन, है ना, अति प्राचीन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 46, है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कहता है कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवाद, है ना, समाजवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समाजवादी संस्कृति, है ना, समाजवादी संस्कृति। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 देखेंगे, है ना, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो, है ना। इस क्वेश्चन को देखने से पहले बोलो आप लोग से निवेदन है कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बोलो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है परेशानी रहे बोलो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि है ना, असीमता, असीमता का अर्थ है, असीमिता का अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहचान, है ना। असीमता का अर्थ होता है पहचान होता है बोलो, है ना। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 के 48 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बोलो। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बोलो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।